सांसों को जगा देती है। सड़क पर पानी की बूंदें स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मोतियों जैसी चमक रही थीं। अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर खिड़की के पास खड़ा कबीर कॉफी का मग थामे बाहर देख रहा था। नीचे ट्रैफिक की आवाजें, ऊपर से आती हवा और कमरे में बजता एक धीमा पियानो ट्रैक, ये सब उसके अकेलेपन का संगीत बन चुके थे। उसकी नजरें बाहर थीं पर सोचें बहुत भीतर तक जा चुकी थीं। वो दिन याद आ रहे थे जब निशा भी इसी खिड़की के पास आकर उसे पीछे से गले लगाती थी। बारिश में तुम ऐसे क्यों खो जाते हो कबीर? क्योंकि इसमें तेरी खुशबू होती है। वो हंसती थी, वही हंसी जो अब महीनों से इस घर में नहीं गूंजी थी। कबीर ने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ महसूस किया था। निशा का देर रात तक ऑफिस में रुकना, फोन पर मुस्कुराते रहना और अब मुझे स्पेस चाहिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। पहले तो उसने सोचा शायद वो सच में थकी हुई है, शायद करियर का प्रेशर है, पर धीरे धीरे उसकी मुस्कानें बनावटी लगने लगीं। उसके आई लव यू में गर्मी नहीं रही और वो हम जो कभी हर बात में साथ था, अब सिर्फ मैं और तुम में बट गया था। एक शाम कबीर ने देखा कि निशा देर रात किसी अनजान नंबर पर कॉल कर रही थी। वो कुछ कह नहीं रहा था, बस सुन रहा था। हंसी, ठहराव और वो मिठास जो अब उसके लिए नहीं थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा, न सवाल किया, न जवाब मांगा, बस चुपचाप अपने अंदर की दीवारें ऊंची करता गया। अगले दिन सुबह निशा जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। मुझे आज देर हो जाएगी, एक मीटिंग है, उसने कहा बिना उसकी तरफ देखे। कबीर ने पूछा भी नहीं, बस धीरे से बोला, कॉफी ठंडी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, आजकल सब ठंडा हो रहा है। निशा ने जवाब नहीं दिया। उसने बैग उठाया और दरवाजे से निकलते हुए बस इतना कहा, कबीर प्लीज ऐसे मत बोला करो। शाम को कबीर ऑफिस से लौटा तो देखा घर के कोने कोने में वही सन्नाटा था। डाइनिंग टेबल पर निशा की प्लेट नहीं थी। उसने एक नोट छोड़ा था, डिनर बाहर कर लूंगी, थक गई हूं। कबीर ने नोट को कुछ देर देखा, फिर मुस्कुराया। थक तो मैं भी गया हूं निशा, इंतजार करते करते। वो चुपचाप अपने लिए खाना बनाता है। एक प्लेट में चावल, दाल और थोड़ी सी सब्जी रखता है। टेबल पर बैठते ही सामने की खाली कुर्सी देखता है, जहां पहले निशा बैठकर कहती थी, आज तुमने फिर ज्यादा नमक डाल दिया। अब वही कुर्सी खाली है और नमक बस आंसुओं में है। रात को उसने पुराना म्यूजिक सिस्टम चलाया, वो वाला गाना जो कभी निशा का फेवरेट था, तू ही है मोहब्बत, तू ही है जुनून। गाना बजता रहा और यादें चलती रहीं। वो पहली डेट जब निशा ने कहा था, कबीर मुझे तुझ में सुकून मिलता है, और अब वही सुकून उसके लिए खत्म हो गया था। कबीर की आंखें नम थीं लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति, जैसे किसी ने उसे भीतर से खाली कर दिया हो। अगले हफ्ते निशा का बर्थडे था। पहले हर साल कबीर महीनों पहले प्लानिंग करता था, केक का फ्लेवर, उसकी पसंद की ड्रेस, एक ट्रिप या बस घर में सरप्राइज डिनर। पर इस बार वो कुछ नहीं कर रहा था। वो बस सोच रहा था, क्या सरप्राइज का कोई मतलब बचा है जब रिश्ता ही अनजान हो गया हो। फिर भी दिल ने कहा, शायद यही आखिरी मौका है कुछ कहने का, कुछ महसूस कराने का। उसने फैसला किया, इस बार भी वो निशा का बर्थडे मनाएगा, पर इस बार बिना शोर के, बिना शब्दों के, सिर्फ खामोशी के साथ। रात को बालकनी में बैठा कबीर आसमान देख रहा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि प्यार जब मरता है तो आवाज नहीं करता, बस धीरे धीरे सांसें टूटती हैं। वो जानता था कि निशा अब किसी और की मुस्कान में खो चुकी है, लेकिन वो उसे दोष नहीं दे पा रहा था, क्योंकि कबीर का प्यार प्यार था, कब्जा नहीं। वो बस इतना चाहता था कि जब कभी निशा अकेले बैठे उसे याद आए, कभी कोई था जो उसे बिना शर्त चाहता था। नीचे मुंबई की सड़कों पर बारिश की परत और ऊपर आसमान में
एक टूटा हुआ तारा जो शायद कबीर की आखिरी दुआ लेकर गिरा हो। मुंबई की दोपहरें अब कबीर के लिए लंबी और थकी हुई लगने लगी थी। ऑफिस में लोग हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन उसकी दुनिया जैसे किसी अदृश्य दीवार से अलग हो चुकी थी। वो काम में डूबा रहता, पर हर कुछ मिनटों में उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर चली जाती। क्या निशा ने कोई मैसेज भेजा, कोई टेक केयर या डिनर रेडी? लेकिन स्क्रीन हमेशा खाली रहती थी, जैसे उसकी जिंदगी। शाम को घर लौटते हुए वो हमेशा वही रास्ता लेता था जहां कभी निशा उसका हाथ पकड़कर कहती थी, यहाँ का समोसा बेस्ट है, चलो ना कबीर। अब वो सड़क पर वही समोसा वाला था, वही दुकान, बस हाथ अब खाली थे। वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान अब एक आदत थी, एहसास नहीं। घर का दरवाजा खोलते ही उसे वही ठंडा सन्नाटा मिला। टेबल पर एक नया नोट रखा था, डिनर आउटसाइड, डोंट वेट। नीचे एक छोटा सा दिल बना था, लेकिन उसमें भी अब कोई गर्मी नहीं थी। कबीर ने कमरे में कदम रखा और दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा। उनकी हनीमून की, उनकी पहली एनिवर्सरी की, वो गूफी सेल्फी जो निशा को बहुत पसंद थी। अब उन फ्रेम्स की धूल भी जैसे रिश्ता बयान कर रही थी। कभी हमने सोचा था सुकून खरीद लेंगे, अब शांति भी बोझ लगती है। वो बिस्तर पर बैठ गया और छत को देखने लगा। निशा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, कबीर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं खुद को ढूंढना चाहती हूं। और अब कबीर सोच रहा था, क्या खुद को ढूंढते ढूंढते उसने मुझे खो दिया? अगले दिन ऑफिस में उसकी सहकर्मी रिया ने पूछा, कबीर तुम इतने चुप क्यों हो आजकल? कबीर मुस्कुरा दिया, बस थोड़ा काम ज्यादा है। लेकिन अंदर से उसका जवाब था, क्योंकि मेरी दुनिया कम हो गई है। उस शाम जब वो घर लौटा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गया और देखा कि निशा फोन पर हंस रही थी, किसी को बेवकूफ कहकर प्यार से चिढ़ा रही थी। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन जैसे उसकी दुनिया वहीं रुक गई। निशा ने उसे देखा, थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कान छिपाते हुए बोली, तुम आ गए? ऑफिस में बहुत देर हो गई आज। कबीर ने बस सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जवाब अब जरूरी नहीं थे। रात को जब निशा सो रही थी, कबीर ने उसके फोन की स्क्रीन देखी। वहां एक नाम था, आरव हार्ट। स्क्रीन लॉक हो गई, लेकिन एक पल के लिए जितना उसने देखा उतना ही काफी था उसके टूटने के लिए। वो कुछ नहीं बोला, उसने बस खुद को बाथरूम में बंद किया, ठंडे पानी के नीचे खड़ा रहा। वो चाहता था कि दर्द पानी में घुल जाए, लेकिन कुछ जख्म पानी से नहीं, खामोशी से गहरे होते हैं। अगले दिन निशा ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो इन दिनों? कबीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्योंकि अब बोलने से कुछ टूटेगा और चुप रहने से सिर्फ मैं। निशा कुछ पल चुप रही। वो नजरें झुकाकर चली गई, लेकिन पहली बार उसके कदम भारी लगे। शायद उसे भी कहीं ना कहीं एहसास था कि वो धीरे धीरे किसी का भरोसा खो रही है। उस दिन कबीर ऑफिस नहीं गया। उसने पूरे घर को देखा, हर कोना, हर चीज जो कभी हमारा थी। फोटो फ्रेम, चाबी का हुक और वो पुरानी कैंडल जो उन्होंने साथ खरीदी थी। वो कैंडल उठाई और बोला, अब इसे फिर जलाऊंगा, पर इस बार सिर्फ मैं बैठूंगा इसके सामने। उसने एक पुराना एल्बम खोला, पहली डेट की तस्वीरें, सागर किनारे बैठी निशा की मुस्कान, और वो शाम जब उसने उसे प्रपोज किया था। हर तस्वीर अब कहानी नहीं, इल्जाम बन चुकी थी, इस बात का कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। रात को जब निशा लौटी तो घर में हल्की मोमबत्ती की रोशनी थी। टेबल पर 2 प्लेटें रखी थीं, एक में खाना और दूसरी खाली। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने डिनर बनाया है, बैठो। निशा बैठी, थोड़ी असहज सी। कबीर ने बस कहा, कभी कभी बातों की जरूरत नहीं होती निशा, कुछ रिश्ते खामोशी से ही जवाब दे देते हैं। वो चुप रही, उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। मुंबई की रातें अब निशा के लिए भी अजीब हो गई थीं। हर शाम जब वो अपने फोन की स्क्रीन पर आरव का नाम देखती तो एक हल्की मुस्कान आती, लेकिन अब उस मुस्कान के पीछे एक थकान थी। वो मुस्कुराती थी, लेकिन दिल में कहीं कोई सवाल बार बार उठता था, क्या मैंने सच में खुद को पाया या किसी और को खो दिया? कबीर ने उस रात बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखा। बारिश की हल्की बूंदें कांच पर गिर रही थीं, जैसे आसमान भी अब उसके लिए रो रहा था। वो सोच रहा था कैसे कभी वही बारिश दोनों के लिए रोमांस थी,
और आज वही मौसम उसकी तन्हाई की गवाही दे रहा था। अगली सुबह निशा के जन्मदिन की थी। कबीर ने कोई बात नहीं की, बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शुभ जन्मदिन निशा। निशा ने हैरानी से देखा, न कोई गिफ्ट न कोई कार्ड, बस वो नर्म आवाज जिसमें अब प्यार नहीं, इज्जत बाकी थी। दिन भर निशा को मैसेज आते रहे, कॉल्स आती रहीं। आरव ने कहा, आज शाम सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर प्लान किया है। लेकिन पता नहीं क्यों निशा ने कहा, आज नहीं आरव, आज बस थोड़ा अकेला रहना चाहती हूं। शायद पहली बार उसने अपने भीतर की खाली जगह को महसूस किया। शाम को जब वो घर लौटी तो उसने देखा घर मोमबत्तियों से सजा था। टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थीं और उसके पसंदीदा पकवान रखे थे। कबीर ने सफेद शर्ट पहनी थी और उसकी आंखों में कुछ अलग था। कोई शिकायत नहीं, बस शांति। निशा के होंठ कांपे। कबीर, ये सब क्यों? कबीर मुस्कुराया। तुम्हारा जन्मदिन है और शायद ये हमारी आखिरी शाम साथ में। वो वाक्य जैसे हवा में ठहर गया। वो दोनों बैठ गए। थाली में खाना था लेकिन उनके बीच सन्नाटा ज्यादा था। कबीर ने कहा, निशा, प्यार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है जानती हो? वो बोली, क्या? जब कोई और तुम्हें ले जाए नहीं, जब तुम खुद चली जाओ। निशा के गाल पर आंसू उतरने लगे। कबीर, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। वो बोला, मुझे पता है, कोई धोखा सोचकर नहीं करता, बस किसी और की मुस्कान में खुद को देख लेता है। उसकी आवाज में न गुस्सा था न कटाक्ष, बस एक थकी हुई मोहब्बत थी। कबीर ने एक छोटा सा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा गिफ्ट है। अंदर वही लॉकेट था जो उसने शादी के दिन दिया था, जिसमें उनकी पहली फोटो थी। निशा ने कांपते हाथों से उसे छुआ, जैसे यादों के गले में हाथ डाल रही हो। कबीर, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वो मुस्कुराया। नफरत नहीं, अगर नफरत करूंगा तो तुम्हारे हिस्से का प्यार कौन निभाएगा? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन मुस्कान वही रही, सच्ची, शांत और विदा लेती हुई। वो रात साइलेंट डिनर बन गई। 2 लोग, 2 प्लेटें और एक रिश्ता जो शब्दों से नहीं, आंसुओं से खत्म हुआ। कबीर उठा और बोला, मैं सुबह तक चला जाऊंगा। तुम्हारा नया सवेरा बिना मेरे शुरू होगा। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात बहुत लंबी थी। कबीर चला गया था, जैसे कोई सुकून अचानक छूट जाए और बस सांसें रह जाएं। निशा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन घर की दीवारें अब भी उसकी मौजूदगी से भरी थीं। हर चीज जैसे कह रही थी, वो यहां था, वो तुमसे सच में प्यार करता था। वो धीरे धीरे डाइनिंग टेबल तक गई। 2 प्लेटें अब ठंडी हो चुकी थी, एक में अधखाया खाना और दूसरी पूरी अनटच्ड। वो बैठ गई और उस प्लेट को निहारने लगी, जैसे उसमें कोई जवाब ढूंढ रही हो। आंसू गालों पर नहीं, दिल पर गिर रहे थे। वो खुद से बुदबुदाई, कबीर, तुम क्यों नहीं बोले? अगर गुस्सा करते तो शायद मैं रुक जाती। पर अब सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी में उसके सारे जवाब छिपे थे। दीवार पर लगी तस्वीरों की ओर देखा। वो फोटो जहां कबीर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था। वो पल अब चुभ रहा था, जैसे किसी ने याद को कील बना दिया हो। वो तस्वीर उतार कर सीने से लगा ली। काश उस दिन मैं तुम्हें रोक लेती। रात के 2 बजे उसने बालकनी का दरवाजा खोला। बारिश अब भी हो रही थी। हर बूंद जैसे कह रही थी, अब तो रो भी लो निशा। वो वहीं बैठ गई। बारिश के नीचे आंसू और पानी एक जैसे बहने लगे। फर्क बस इतना था कि एक दर्द था, दूसरा सुकून। उसने फोन उठाया। आरव का नाम स्क्रीन पर था, पर उसने कॉल रिसीव नहीं की। वो जान चुकी थी, जिस प्यार की वजह से उसने सब खोया, वो कभी उतना सच्चा था ही नहीं जितना कबीर का सन्नाटा।
कमरे में लौटकर उसने वो लॉकेट खोला जिसमें उनकी पहली तस्वीर थी। कबीर की मुस्कान जैसे अब भी कह रही थी, मैं नफरत नहीं करता, बस अब दुआ में तुम्हारा नाम नहीं लेता। वो तस्वीर पर गिरते आंसुओं को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे उसने हर चीज समेटनी शुरू की, कपड़े, किताबें, यादें। फिर रुकी और खुद से कहा, प्यार अगर सजा है तो मैंने अपनी सजा पूरी कर ली। उसने मोमबत्ती बुझा दी। घर अब अंधेरे में डूब गया, पर उस अंधेरे में ही पहली बार उसने सच देखा। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में घुस आई थी। वो बालकनी में बैठी थी, आंखें सूजी हुई पर चेहरा शांत। कबीर अब कहीं नहीं था, पर उसकी मोहब्बत की छाया अब भी थी। उसने हवा से कहा, तुम जहां भी हो खुश रहो, मैं अब तुम्हारे सन्नाटे में जीना सीख जाऊंगी। फोन की स्क्रीन चमकी, RF.in, मिस यू। निशा ने स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से फोन ऑफ कर दिया। इस बार उसने किसी को नहीं खोया, बल्कि खुद को पा लिया। निशा के चेहरे पर जहां आंसुओं की जगह अब सुकून की परत है। वो उठती है और आखिरी बार मोमबत्ती जलाती है, कबीर के नाम एक खामोश शुक्रिया के लिए। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ी सीख उस इंसान से देती है जिसे हमने सबसे ज्यादा दर्द दिया होता है। समय बीत चुका था, 6 महीने। मुंबई का वही शहर, वही भीड़, वही ट्रैफिक, पर निशा अब बदल चुकी थी। अब वो जल्दी नहीं करती, किसी कॉल पर मुस्कुराती नहीं, बस खिड़की के पास बैठकर शाम के सूरज को डूबते हुए देखती है, जैसे जिंदगी के सब जवाब उसी रोशनी में छिपे हों। उसने नौकरी शुरू कर दी थी, एक NGO में, जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी। हर बार जब किसी बच्चे की मुस्कान देखती तो उसे याद आता, कबीर भी इसी तरह मुस्कुराता था जब मैं कुछ छोटा सा अच्छा करती थी। वो खुद से फुसफुसाती, शायद मैं देर से सही, पर अब सही जगह मुस्कुरा रही हूं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वो एक कैफे में बैठी थी। कॉफी का कप हाथ में था, बारिश बाहर हो रही थी। वो खिड़की के पार देख रही थी कि सामने सड़क के उस पार कोई जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो कबीर था। कबीर अब अलग दिख रहा था, चेहरे पर शांति, कपड़ों में सादगी और आंखों में वो पुराना अपनापन, पर अब उसमें कोई हम नहीं था, सिर्फ एक तुम ठीक हो वाला भाव। उनकी नजरें मिली और वक्त जैसे ठहर गया। निशा धीरे से उठी, सड़क पार की, दोनों आमने सामने थे। वो बोली, कैसे हो कबीर? कबीर मुस्कुराया, ठीक हूं, तुम? अब शायद सच में ठीक हूं। वो हंसे नहीं, बस मुस्कुराए, जैसे दो पुराने पन्ने हवा से टकराकर खुद पर लिखे शब्द पढ़ लेते हैं। कबीर ने कहा, सुना है आप बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ, शायद अब समझ आया कि सच्ची खुशी देना लेना नहीं होता। कबीर ने सिर हिलाया, तुम अब वैसी नहीं रही। वो बोली, तुम भी नहीं। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर निशा ने वो लॉकेट निकाला, वही जो उसने उस रात रखा था। वो बोली, मैं इसे लौटाना चाहती हूं, पर शायद अब ये सिर्फ एक याद नहीं, एक सबक है। कबीर ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, रख लो, कुछ यादें लौटाने के लिए नहीं, संभालने के लिए होती हैं। बारिश धीरे धीरे थम गई थी। दोनों कुछ देर और खड़े रहे, न कुछ कहा, न कुछ वादा किया, बस एक शांति थी जो हर रिश्ते की आखिरी और सबसे सच्ची मंजिल होती है। कबीर ने कहा, चलती हो? वो बोली, हाँ, अब सच में चलना है। वो पीछे मुड़ी और जाते जाते एक आखिरी बार मुस्कुराई। उस मुस्कान में आंसू नहीं थे, बस मुक्ति थी। कुछ महीने बाद निशा ने अपनी डायरी में लिखा, कबीर ने मुझे माफ नहीं किया, पर मैंने खुद को माफ कर दिया, और यही सबसे मुश्किल इबादत थी। पर अब उसके बोल नए हैं। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस अपनी जगह बदल लेते हैं, दिल से दुआ में, दर्द से दास्ता में।